नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, इसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल जब ये दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उस वक्त इस आत्मघाती हमले के लिए एक शख्स को चुना गया था जिसका नाम था दानिश, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसी से कई चीजें पता भी चली है कि आखिरी वक्त पर दानिश ने मना कर दिया था इस आत्मघाती हमले में शामिल होने के लिए, जिसके बाद ये पूरी प्लानिंग चेंज होती है। और उसके बाद डॉक्टर उमर, यानी कि वो शख्स जो उस I-20 कार में मौजूद था, जो दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट होती है जिसकी वजह से 14 लोग मारे जाते हैं, उसने फिर आखिर में खुद को ही उस आत्मघाती हमले के लिए चुना। तो इसमें कई ऐसी जानकारी सामने आई है जो लगातार इस पूरे केस को और ज्यादा बड़ा बनाती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर उमर नबी पिछले साल से ही आत्मघाती हमलावर की तलाश कर रहा था, यानी कि एक ऐसा शख्स जो इस पूरे हमले को अंजाम दे सके और उस शख्स को इसका कोई गिल्ट भी ना हो। कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए आरोपी जसीर उर्फ दानिश से पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर एक घोर कट्टरपंथी था। आपने हाल ही में वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें वो कहता हुआ नजर आता है कि वो मतलब उसे कोई भी गिल्ट नहीं था इस पूरे हमले का। उस वीडियो के लगातार वायरल होने के बाद से भी कई और चीजें भी सामने आ रही हैं। इस बात पर लगातार जोर देता था उमर की आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए आत्मघाती हमलावर की जरूरत है, और इस पूरे हमला करने के लिए चुना गया था दानिश को। आतंकियों की साजिश उस समय विफल हो जाती है जब दानिश इस फिदायीन दस्ते में शामिल होने से मना कर देता है, और वो ये कहता है कि ये एक गुनाह है, यानी कि वो एक आत्मघाती हमलावर नहीं बनना चाहता था, और इस वजह से वो उमर को और इस पूरे संगठन को मना कर देता है, और यहां पर इन आतंकवादियों की पूरी जो साजिश है वो विफल हो जाती है। इसी के साथ दानिश ने बॉम्बर बनने से इनकार कर दिया। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि दिल्ली बम धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी ने दानिश का ब्रेन वॉश भी किया था, और ये ब्रेन वॉश कई महीनों से, कई साल से चल रहा था। उसे प्रिपेयर किया जा रहा था इस हमले के लिए। फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार डॉक्टरों से पूछताछ हुई। पूछताछ में ही तमाम चीजें सामने आई है। दानिश को उमर ने 2023 से ही बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, और वो उसका लगातार ब्रेन वॉश कर रहा था। 2025 में हमला करने के लिए दानिश ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये एक गुनाह है। इसके बाद से पूरी योजना इनकी फेल हो जाती है। अब इन्हें कोई नया हमलावर चाहिए था जो इस पूरे विस्फोट को अंजाम दे सके, इस घटना को अंजाम दे सके। अब रिपोर्ट के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए का मकान लिया गया। उस किराए के मकान में डॉक्टर उमर नबी, वो आतंकी रहता था जिसने लाल किले के सामने ब्लास्ट किया। अब इसी कमरे में रहकर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग उस दानिश को भी दी जा रही थी कि उसे एक दिन कुछ ऐसा करना है जिससे वो ये प्रूव कर सके कि ये इन लोगों के साथ है। अप्रैल 2025 में दानिश पीछे हट गया। आतंकियों की योजना फेल हुई। उमर ने दिल्ली में लाल किले के सामने खुद को इस पदवी के लिए चुना। इस पदवी के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके संगठन में ऐसा माना जाता है कि जो ये काम करेगा वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है, और इस दानिश ने तो उस चीज से इनकार कर दिया था। अब इसे लगा कि इसकी बागडोर कौन संभालेगा, तो उमर ने ये सोचा कि वो खुद ही जाएगा, और खुद ही उसने दिल्ली के सामने उस गाड़ी के अंदर बैठकर इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया, क्योंकि इनकी प्लानिंग एन वक्त पर फेल हो चुकी थी जब दानिश ने इनकार कर दिया था। इसके बाद उमर का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो अप्रैल में शूट किया गया था जिसमें वो खुद को डिफेंड करता हुआ नजर आता है, और उसे लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। और पूरी वीडियो हम सभी ने सुनी है। उसमें बड़ा सभ्य तरीके से वो बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सभ्य होने में और दिखाने में और जो उसने हरकत की है उसमें काफी फर्क है, जो हम वीडियो से साफ साफ जाहिर होता है। अब नया अपडेट इसमें क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल जांच में पता चला है कि 2023 के दौरान 6 महीने के लिए इस उमर ने जिस हॉस्पिटल में ये था उस हॉस्पिटल से अचानक से गायब हो जाता है। सोचिए 6 महीने के लिए उस जगह से गायब होना जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अकाउंटेबल हैं तमाम चीजों के लिए। इस दौरान किसी को भी नहीं पता था कि ये उमर कहाँ गया है, क्यों गया है, कब वापस आएगा और किस काम से गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे नौकरी से भी नहीं निकाला था। अब जाहिर सी बात है, आप 6 महीने, आप कुछ दिन के लिए ही गायब हो जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप बताएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि ये शख्स कहाँ गया है।
लगभग 6 महीने बाद अचानक से ये हॉस्पिटल वापस आ जाता है, ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेता है, यूनिवर्सिटी अलाउ भी कर देती है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस डॉक्टर उमर को इतनी छूट क्यों दे रही थी? वो डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में ब्लास्ट को अंजाम दिया, लाल किले के सामने मासूमों की जान ली। तो ये वो जो साजिश करता है डॉक्टर उमर, इसको इतनी रियायत छूट क्यों दी गई थी इस यूनिवर्सिटी में जहां पर वो काम भी करता था? ये भी बताया जा रहा है कि वो कभी आता था, कभी नहीं आता था, और अब तो 6 महीने के लिए गायब हो जाना तो एक बहुत बड़ा सवाल है उस यूनिवर्सिटी पर। बात करें यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। कल ही से गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली के जामिया नगर से इसे पकड़ा गया था। उसे 1415 करोड़ के घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है और इससे अब लगातार पूछताछ की जाएगी। घोटाले में भी नाम सामने आया है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है वो यूनिवर्सिटी जहां से आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, और विस्फोटक सामग्री भी उनके जो पास में जो कमरा है वहां से बरामद किया गया है। तो तमाम चीजें हैं जो कई एंगल इस पूरे केस में लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर उमर को इतनी छूट क्यों दी थी कि वो कभी भी आ जा सकता है। 6 महीने के लिए वो गायब भी हो गया था, फिर वापस आ जाता है तो वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है जिस पे सोचना जरूरी है। दूसरी चीज, इनकी प्लानिंग फेल होना। जिस वक्त दानिश ऐन वक्त पर मना कर देता है कि वो आत्मघाती हमलावर नहीं बनेगा, उसके बाद ये उमर ने फैसला लिया कि वो जाकर आत्मघाती हमला करेगा और दिल्ली में लाल किले के सामने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स हैं, क्राइम तक आपको लगातार वो अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।